जब एक साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आए तो उन तस्वीरों ने खासकर और अटकलों को हवा यहां पर दे दी है कि आखिर नीतीश कुमार का रुख क्या रहेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला ने इन तस्वीरों को लेकर ही मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। सुनवाते उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी सर हैं हमारे साथ में। सर, फोटो वायरल हो रही है, विमान में तेजस्वी भी मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, तो ये कहीं लैंड करेंगे सर एनडीए गठबंधन में? देखो, ऐसा है कि सरेराह चलते चलते कोई अगर सफ़र में हम सफ़र बन जाए तो ये आप उसमें कोई और उसका गुड़ा भाग मत सोचिए। लेकिन सर इस तरह से सरेराह चलते चलते बहुत लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं। लेकिन इतिहास तो रहा है ना सर नीतीश कुमार। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी गठबंधन के मामले में जांचे परखे खरे नेता के रूप में स्थापित हैं। आपको याद होगा 2014 में जब जनता ने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को अकेले 283 सीटें दी, तब भी उन्होंने गठबंधन को लेकर सरकार चलाई और बनाई। 2019 में भी जब 303 से ज़्यादा सीटें जनता ने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को दी, तब भी जो है उन्होंने गठबंधन को साथ लेकर सरकार बनाई और चलाई। और आज भी जो है वो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो पहले दिन से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये अकेली बीजेपी की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। उन्होंने हमेशा कहा अगर कहीं गलती से इतनी सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी के पास होती तो अपने गठबंधन के साथियों को ये चिमटे से भी नहीं छूती। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, बहुत दिलचस्प हो गया है आज का दिन, क्योंकि कल नतीजे आए हैं और आज जिस तरह से कवायद शुरू हुई है दोनों ही खेमों में सरकार बनाने की, और ये जो तस्वीरें हैं प्रशांत, ये तो वाकई में बहुत ही दिलचस्प है कि आगे पीछे बैठे हुए हैं दो अलग अलग खेमों के नेता। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार है, अगर कोई और होता तो शायद इतनी अटकलें नहीं लगती, अगर कोई और नेता होता, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार है और वो लगातार पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ये जो अटकलों का बाजार घर में, क्या वाकई कुछ खबर मिल रही है, कुछ बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच विमान में? क्या बातचीत को लेकर जानकारी सामने आ रही है कोई? देखिए अदिति, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये भी याद रखिए कि दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों एक हवाई जहाज में बैठे हैं, उसके बिजनेस क्लास में बैठे हैं, और वहाँ से तस्वीर बाहर भी आ रही है। ये तस्वीर जाहिर है किसी जिसने भी बाहर की है वो इन दोनों में से किसी करीबी नहीं तस्वीर बाहर की है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से, भले ही एक महज संयोग हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं, अभी तो हम उसे संयोग ही कहेंगे, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये मेंटेन किया गया है, इस बात को अपना स्टैंड बताया गया है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसके ही साथ हैं, वो और किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन जाहिर है 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट दिल्ली की थी, दिल्ली पहुँच चुके हैं दोनों नेता, अभी जानकारी ये मिली है। तो आगे पीछे दोनों बैठे थे बिजनेस क्लास में, तो बातचीत ज़रूर हुई होगी। लेकिन ये कहना कि उस स्तर की बातचीत हो कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएंगे और क्या तेजस्वी यादव ही वो दूत हैं जो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, ये थोड़ी अभी जल्दबाजी है। क्योंकि हमें जो जेडीयू के सोर्सेज से जो खबर मिली है वो ये है कि अभी नहीं चाहते हैं, जाहिर तौर पर 4-5 महीने पहले ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में वापस लौटे हैं। बीजेपी के साथ में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रशांत, आप क्योंकि समझते हैं इस राजनीति को यहाँ पर प्रशांत, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो नीतीश कुमार को खेमा बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं अदिति कि अभी जो जानकारी मुझे ये मिल रही है जेडीयू की तरफ से, अब से कुछ देर पहले उमा सुधीर बता रही थी हैदराबाद से कि लोकसभा अध्यक्ष पद डिमांड कर सकती है टीडीपी। तो मुझे जो जेडीयू नेताओं की तरफ से फीडबैक मिला है वो ये कि जेडीयू भी चाहती है लोकसभा अध्यक्ष का पद उनकी पार्टी को ही दिया जाए। तो यहीं पर बीजेपी के लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। अगर टीडीपी और जेडीयू जैसी दो बड़ी पार्टियाँ, अब तो दो बड़ी पार्टियाँ ही हैं जो अभी वर्तमान संदर्भ है, चूँकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो दो बड़ी पार्टियां अगर एक ही पद के लिए डिमांड करती हैं तो यहीं से बीजेपी की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में कैसे संतुलन बनाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। आपने जो सवाल पूछा नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार यहां पर अब बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, वहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया जाएगा? आखिर वो कौन सा प्रस्ताव हो जिसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? नीतीश कुमार को
प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया जाए, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पहले से ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो 37-38 सीटें लेकर पहुंचे हैं, ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस पार्टी 99 सीटें लेकर पहुंची है, तो क्या बाकी पार्टियां तैयार होंगी? इसलिए मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल। बहुत दिलचस्प बातें आप यहाँ पर बता रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद का जो मांग है वो दोनों ही खेमे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। हालांकि पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर इसमें संतुलन बैठाना आसान नहीं होगा।